हाँ बेटा, अभिषेक एक बार चेक करो। शिवांश, अरे प्रेजेंट हो बेटा। हेलो, अभिषेक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर? देखो बेटा, देखो ये हर एक का रेजिस्टेंस आर है, ध्यान देना हमारी बात को। हर एक का रेजिस्टेंस आर है, ध्यान समझो। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखो ये चीज़, ये रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस क्या है? वायर से शॉर्ट सर्किटेड है। ये आर जीरो, इसका कोई मतलब रहा? ये जीरो हो गया कि नहीं? ऐसे ये वायर से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए हैं। ये दोनों पैरेलल हुए। उसके बाद फिर ये जो वायर है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जीरो कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको ना। ये दोनों पॉइंट एक है, ये रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया ये वायर। तो ये रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रह गया, इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रह गया सर्किट में। ये दोनों हो गए पैरेलल, ये दोनों हो गए पैरेलल। ये सब पॉइंट एक ही पॉइंट हो गया जो रेड से दिखा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? तो इसको लिख सकते हो, ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ से आर पैरेलल में कितना हुआ? r/2। ये हो गया r/2, इधर हो गया r/2 और बीच में हो गया r। ये तीनों टर्मिनल एक ही जगह पे हैं। ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, ये हो गया r। तो RAB क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, r/2 और r/2 हो जाएगा r/4। ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से ये r/2 दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे r/4, और एक इसके साथ पैरेलल है r। ये पॉइंट है बी। तो RAB कहोगे, r/4 इंटू r/4 प्लस r। तो ये हो जाएगा r² इंटू 4/5r। 4 कैंसिल हो गया, दैट इज r/5, r/5 हो गया। समझ में आई बात बेटा? क्लियर? ऐसे ही कुछ अपने आएगा नया, ऐसे ही कुछ नया क्वेश्चन आता है, उसको तुम्हें सोच के करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर सबको?
मिटाएं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। वोल्ट मीटर किस लिए होता है बेटा? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो बात हुई थी ना, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। यह है 4 ओम, यह है R, और यहाँ पे पूछा गया है दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम। ये EMF दिया है E। अब यहाँ पे कहा गया है अमीटर रीड्स 2 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीड्स 4 वोल्ट। वोल्ट मीटर के नीचे वाले का रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब यहाँ पे बेटा देखो, इसमें दिया है अमीटर रीड्स 2 एम्पियर करंट एंड वोल्ट मीटर रीड्स 4 वोल्ट। रीडिंग ऑफ अमीटर इज 2 एम्पियर, रीडिंग ऑफ अमीटर is 2 ampere, reading of voltmeter is 4 volt. Find EMF E and resistance R. ये आपको बताना है। सब आसान है। अब कहो तो नहीं कर पाओगे तो और आसान क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग। तो बेटा मतलब हमारा क्या रहा कि यहाँ पे जो अमीटर है, अमीटर आइडियल था, रेजिस्टेंस 0 था, उसकी जगह पे उसको हटा के कहा गया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें। दूसरी बात कही गई कि 2 ओम के क्रॉस 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट का मतलब हो गया कि इसके क्रॉस 4 वोल्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये एंड। इसका मतलब कि जो ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं स्मॉल ए का पोटेंशियल स्मॉल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल के कनेक्टेड है, तो करंट ए से बी ही जाएगा। ये बात भी क्लियर है।
तो इसके क्रॉस 4 वोल्ट है, 4/2, इसमें करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका भी काम ख़त्म हो गया। इतने ही बताने के लिए वोल्टमीटर एमीटर लगाया गया था, उसकी रीडिंग दी गई थी और कोई मतलब नहीं रहा, बस ये हो गया। अब क्वेश्चन हो गया कि इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, पूछा जा रहा है आर की वैल्यू। अब एक बात देखो, ये 4 ओम 2 ओम क्या हो गए, सीरीज, इसको कह दें सी पॉइंट। तो ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, VAC, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 6 ओम, 2 × 6 12 वोल्ट। अब ये देखो AC में जो ये R रेजिस्टेंस है इसी के पैरेलल है, तो यही 12 वोल्ट जो होगा वो क्या होगा 2 × R के बराबर होगा। 2 × R विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट। तो R की वैल्यू आ गई 6 ओम। ठीक है बेटा, अब ये 6 ओम आ गया, मतलब A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट। तो A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, C पॉइंट इसको भी कह सकते हैं, C पॉइंट ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, एक वायर से कनेक्टेड है। करेक्ट, ठीक है बेटा। अब देखो A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो AC ये भी पॉइंट है, ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ बेटा, A और C के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट 12/3 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। कहाँ से आवाज़ आ रही बेटा, किसी की तरफ ध्यान देना। ये 12 वोल्ट हो गया, 12/3 हो गया 4 एम्पियर। इस 3 ओम ये भी पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है। AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। 12/3 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे जंक्शन रूल लगाओगे, ए पॉइंट पे जंक्शन रूल, तो इधर जा रहा 4 एम्पियर, इधर जा रहा 4 एम्पियर, इधर जा रहा 2 एम्पियर, इधर जा रहा 2 एम्पियर। तो EMF सोर्स से कितना करंट जाएगा इधर जंक्शन पे 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 एम्पियर करंट जाएगा ना EMF सोर्स से फ्रॉम जंक्शन रूल एट A। ये बेटा समझ में आ रही बात सबको। अभिषेक बेटा तुम्हारी तरफ माइक में प्रॉब्लम है क्या, शिवांश तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम है क्या, आवाज़ बहुत तेज आती बीच में। खैर देखो, तो फ्रॉम जंक्शन रूल एट ए पे तो इधर 12 एम्पियर हो गया। अब ये पता लग गया कि हमें इससे करंट कितना फ्लो होगा 12 एम्पियर। हमने जंक्शन रूल लगाया, इधर पता था 4 एम्पियर, इधर पता था 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, तो इधर कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हें पता है, कितना है A और C के बीच 12 वोल्ट। तो VAC का अब करंट भी आ गया है, VAC कैन बी रिटन एज, इसको हम कह दें A'। तो VAC कैन बी रिटन एज VAC इज इक्वल टू VAA'। ध्यान देना बेटा, VA' + VA', ऐसे लिखना बताया हूं कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बोर्ड पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना अभिषेक। ऋत्विक बेटा कोई बात नहीं है, थोड़ा छूट गया तुम्हारा, कहाँ थे अभी। कोई बात नहीं, मैं वीडियो दे दूंगा, देख लेना जो छूटा है थोड़ा सा।
तो वी ए सी इक्वल टू वी ए डैश प्लस वी ए डैश सी, तो वी ए सी कितना हो गया, वी ए सी हो गया 12 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ए डैश, कितना होगा वी ए माइनस वी ए डैश, रजिस्टेंस है आपका 1 ओम, इसमें करंट जा रहा है 12 एम्पियर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए डैश, तो किसका पोटेंशियल जा, वेरी गुड। तो बेटा रेजिस्टेंस में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ना, तो इसका मतलब हो गया कि V अगर कहा जाता वी ए डैश माइनस वी ए, तो हम कहते प्लस 12 इंटू 1, वी ए माइनस वी ए डैश जो होगा, वी ए माइनस वी ए डैश दैट इज माइनस 12 होगा। समझ में आ रही बात बेटा, माइनस 12 होगा। अब प्लस वी ए डैश सी, वी ए डैश माइनस वी सी कितना होगा, ईएमएफ सोर्स है, इसमें करंट किधर जा रहा मैटर नहीं करेगा, हायर टर्मिनल पोटेंशियल माइनस लोअर टर्मिनल पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम कह देंगे प्लस ई की वैल्यू पूछी गई थी 24 वोल्ट ईएमएफ आ गया, यही पूछा गया था ना बेटा।